हेलो बच्चों, डीएनएस में आपका स्वागत है। मैं आपका स्टैटिस्टिक्स का मेंटर अभिजीत। आई होप आप लोगों ने अपना 12th पास कर लिए होंगे अच्छे से और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिए होंगे अपने अलग अलग कॉलेजेस में। ठीक है, अब हम लोग इस लेक्चर में आप लोग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे पास हुआ जाए, कैसे अच्छा नंबर पाया जाए, ये सारी बातों को इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे हमारा होने को है, जिसमें हमारे कुछ जो कि पैटर्न जो कि हमारा जो एग्जाम का हमारा इस जो वीडियो का जो हमारा पार्ट है जिसमें तो कुछ टॉपिक कवर करेंगे, उसमें आपका सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, एग्जाम डेट क्या होंगे, ये पासिंग मार्क्स क्या होंगे, मिड टर्म्स और सेमेस्टर एग्जाम कब होंगे और इसकी प्रिपरेशन स्टडी क्या होगी, इन सब सारी बातों के बारे में इस लेक्चर में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सिलेबस से पहले हम लोग यह सिलेबस की बात सिलेबस से आपका जो सिलेबस है वो है दो पार्ट में डिवाइड, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी में है। ठीक है ना, तो पार्ट ए और पार्ट बी की हम बात करें तो पार्ट ए में आपका है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जैसा कि आप देख सकते हो यूनिवेरिएट फॉर्म में, और जो पार्ट बी है आपका इस सिलेबस का वो है आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आइए डिटेल में इस सिलेबस को पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आपके है, ताकि आप लोग को थोड़ा सा आराम मिले इन चीजों को समझने में। क्या है, देखिए इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो यूनिट फर्स्ट है वो बता क्या रहा है कि वो आप स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ते हैं, आपका स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है, मीनिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा क्या होती है, सेकेंडरी डेटा क्या होती है, प्राइमरी डेटा क्या होती है, इन सब बेसिक्स के बारे में समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ओवरऑल बेस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे, डेटा प्रेजेंटेशन के मेथड क्या क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है, टेबुलेशन क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा का क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का क्या होता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन जिसमें से कुछ तो आप लोग पढ़े होंगे, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन हो गए, हो सकता है कुछ कुछ करवा आप पढ़े होंगे, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टेम एंड लीफ प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, ये नई टॉपिक है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट सेकेंड में। फिर अगर आप यूनिट थर्ड में देखना चाहो तो मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसको आप तो पहले ही पढ़े हुए, मीन मीडियन मोड क्या होती है, डिस्पर्सन क्या होता है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती हैं, ये डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी मेरिट और डिमेरिट क्या है, यूनिट थर्ड में आप लोग को ये हम लोग को पढ़ना होगा। फिर यूनिट फोर्थ आपका एक नया टॉपिक आता है जो कि इसका जनरलाइज्ड फॉर्म है आपका, मोमेंट्स क्या होते हैं हमारे, फैक्टोरियल मोमेंट्स क्या होते हैं, शेपर्ड करेक्शन क्या होते हैं मोमेंट में, और मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या होती है, मेजर ऑफ कोर्टोसिस क्या होती है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका किसमें, ये पार्ट ए में। पूरा आपका जो सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड, इसमें 4 यूनिट पार्ट ए में है और 4 यूनिट पार्ट बी में है। तो ये 4 यूनिट पार्ट ए का खत्म हो गया। अगर आप यहाँ से पार्ट बी को देखना चाह रहे हो तो पार्ट बी में आपको क्या रहेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, ऑपरेशन ऑफ इवेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वली लाइकली, आप लोग इसको पढ़े होंगे इक्वली लाइकली को क्या बोल सकते हैं इसको, समसंभावी, हिंदी वाले बच्चे अगर पढ़े होंगे तो समसंभावी घटना इसे बोलते हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव परस्पर अपवर्जी घटना, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है ना, तो ये क्या होती है, ये अलग अलग इवेंट के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 तरह के प्रोबेबिलिटी होती है, क्लासिकल, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सियोमेट्रिक अप्रोचेस, ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी स्पेस, कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी स्पेस, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी अंडर सेट थ्योरी का अप्रोच क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, या सह संबंधित प्रायिकता इसको बोलते हैं, प्रतिबंधित प्रायिकता हिंदी में पढ़े होंगे आप लोग, और स्वतंत्र घटनाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टोटल और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, कुल प्रायिकता याद होगा आप लोग को, टोटल एंड कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, हिंदी एग्जैक्टली याद नहीं मुझे अभी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेज का थ्योरम क्या होता है, बेज प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कि आप लोग को शायद सिलेबस लास्ट में आखिरी में पढ़ता है तो लोग छुड़वा देते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस टाइप के रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है आपका,
ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका इसमें जो लास्ट यूनिट है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल क्या है, इट्स प्रॉपर्टीज, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ मोमेंट्स हैं, एमजीएफ है, इन सब के बारे में होल हम लोग डिवाइड कर स्टडी करेंगे। चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पूरा डिटेल्ड आपका सिलेबस है जिसके बारे में हम लोग इस साल डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि हम लोग का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और अब सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, फिर एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम के डेट क्या होंगे, आगे के बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न आपका होगा वो रिटन होगा, ये एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, रिटन होगा या तो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। और जैसे अब किसी किसी कॉलेज में आप देखोगे कि ऑड सेमेस्टर में रिटन होते हैं और इवन सेमेस्टर में एमसीक्यू होते हैं, बट नॉट फॉर ऑल। ये हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सबके लिए, लगभग सारे कॉलेज में, यूपी के सारे सिलेबस में ये है, यूपी का जो एनयू सिलेबस है एनईपी के थ्रू 2020 में, उसमें ऑड सेमेस्टर्स में लोग रिटन लेते हैं और इवन सेमेस्टर में लोग एमसीक्यू एग्जामिनेशन लेते हैं। और प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम का जो डेट होगा वो आपका नवंबर से जनवरी के बीच में होगा, मतलब नवंबर लास्ट और जनवरी मिड तक ये एग्जाम डेट आने के चांसेस होते हैं। और पासिंग मार्क्स तब क्या है, मैक्सिमम मार्क्स जो होता है आप में उसको 33% नंबर पाने ही पाने रहते हैं, ये आपका ये पासिंग मार्क होता है। लेकिन अगर एक बात बोले तो ये एग्जाम से पहले आपका एक और चीज होता है जो होता है मिड टर्म एंड, ये एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम से पहले मिड टर्म टाइप की चीज होती है। अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन पॉलिसी आपके हर एक पेपर के 100 नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है आपका 25 नंबर, एक होता है 75 नंबर। इस 75 नंबर का एग्जाम तो पक्का होगा जैसा कि मैं पीछे बता रहा था, बट इस 25 नंबर का जो डिसीजन है वो आपके यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, आपके प्रोफेसर पे डिपेंड करता है वो कैसे लेना चाहते हैं। इस 25 नंबर को बहुत सारे लोगों ने कैसे कैसे करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इस 25 नंबर में से आपका 20 नंबर टेस्ट और 5 नंबर प्रोजेक्ट का बना देते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस 25 के 25 नंबर का प्रोजेक्ट, अटेंडेंस और वाइवा लेकर के कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि 20 नंबर का टेस्ट ले लेते हैं, 10 नंबर का प्रोजेक्ट ले लेते हैं, ऐसे भी डिसाइड करते हैं। ये कुल मिला के आपके प्रोफेसर पर डिपेंड करता है कि 25 नंबर को किस तरह से आपको देना चाहता है। आपके बिहेवियर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है, आप कितने क्लास में अटेंड रहते हो इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम लोग का ग्रेजुएशन टाइम में तो ऐसा नहीं था, बट हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सर ने, हम लोग का 30 के फॉर्म में था, 70 और 30 के फॉर्म में था, तो 30 में से एक सर ने क्या कर लिया था, 30 का टेस्ट ले लिया, लेकिन दूसरे सर ने क्या किया था कि 30 में से 20 नंबर का उन्होंने टेस्ट ले लिया, फिर 10 नंबर कहा कि बेटा बताओ 10 में से कितना नंबर तुम्हें चाहिए, ऐसे पूछ लेते थे। और अगर कोई बच्चा 10 नंबर बोलता है तो उसे 10 को 10 नंबर भी मिल जाता था। तो ये एक अलग अलग सिचुएशन थी। अब तुम्हारे सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है, आपके सुपरवाइजर पे डिपेंड करता है कि भाई कैसे आपको नंबर देना चाहते हैं। लेकिन ये जो 75 नंबर है वो 75 नंबर आपका आप ही पे है, वो 75 नंबर आपका अपना है, अपने हाथ में है कि आप कैसे उसको अच्छा सा कर सकते हो। और जो इसकी प्रिपरेशन स्टडी है वो आप कैसे करना है, इसके लिए अगर आप चाहो तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फीस मात्र 1250 है, क्योंकि आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो बीएससी मैथमेटिक्स आपकी सब्जेक्ट होगी। तो इस ऑफर प्राइस जो कि मात्र 1250 का है, इसमें भी आप डिस्काउंटेड वो ले सकते हो, 20% का अगर आप वो कूपन कोड यूज करोगे तो आपको मात्र 1000 रुपए में 2 मेजर और 2 माइनर सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसकी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हो। जैसे कुछ फीचर्स हैं कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास क्या है, लाइव डाउट क्लास, मतलब ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लास कराए जाते हैं, लाइव डाउट क्लास भी रहती है आपकी, और आपकी हैंड रिटन नोट्स भी मिलती है, और क्लास भी मिलेगा आपको, पीवाईक्यू भी कराया जाता है, वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज भी आपको कराया जाता है। इस कोर्स के सिलेबस को अगर हम कहें तो हम लोग 3 महीने में इसे खत्म कर देंगे, लेकिन एग्जाम क्योंकि आपका नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, ये तीनों में से कभी भी हो सकता है, तो जो भी मतलब तब ये यानी कि इसकी जो वैलिडिटी होगी आपके टिल एग्जाम तक होगी, मतलब जब तक आप एग्जाम पूरा दे नहीं लेते हो तब तक आपके पास इसकी वैलिडिटी है। किसी छात्र की मान लीजिए कि जनवरी में एग्जाम होने को है तो जनवरी तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके 1 हफ्ते बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी।
तो ये आप काफी कंप्रिहेंसिव फॉर्म में है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। इस नंबर पे ज्यादा जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड करके उसका एक्सेस भी इस कोर्स को परचेज करके पा सकते हो। इसका बेनिफिट ये भी रहेगा कि आप इस ऐप के थ्रू आप हमारे इस कोर्स का पहला यूनिट फ्री में आप देख सकते हो। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये आपको सिलेबस का जो डिस्कशन है काफी अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं तब। जय हिंद।